आगे बढ़ेंगे, अगली खबर कनाडा से है और हैरान करने वाली ये खबर है जहां पर पीएम इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। पार्टी के अंदर भारी विरोध के चलते इस्तीफा देने का फैसला हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि इसी हफ्ते जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देंगे। सांसदों के विरोध के चलते ये इस्तीफा देने का फैसला उनके जरिए किया गया है। न सिर्फ विरोधी पार्टी बल्कि अपनी ही पार्टी में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। पिछले लगातार कुछ वक्त से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और चौतरफा घिरे हुए जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द इस्तीफा दे सकते हैं और जानकारी ऐसी जो सूत्र बता रहे हैं कि इसी हफ्ते जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कनाडा से। कनाडा में राजनीतिक तौर पर उथल पुथल देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफा देने की खबर है। खालिस्तान का समर्थन करके अपनी परेशानी खुद बढ़ा बैठे जस्टिन ट्रूडो, और जैसा भारत को लेकर उलझुल तरीके से बेबुनियादी आरोप लगाए, वो भी यहाँ बैकफायर कर गया जस्टिन ट्रूडो के लिए। पार्टी में, अपनी ही पार्टी में विरोध होने लगा। विरोधी पार्टी लगातार इस्तीफे का दबाव बनाने लगी। यहाँ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात भी सुनाई दी। कनाडा के पीएम अब इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। मतलब कुर्सी जाने वाली है, सत्ता हाथ से जाने वाली है। कई एक्सपर्ट लगातार इस बात को लेकर अनुमान लगाते रहे कि जस्टिन ट्रूडो को आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अभी का ये ताजा अपडेट, जिसमें जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जा सकती है, इस्तीफा दे सकते हैं, वो भी इसी हफ्ते। आदित्य वाधवान इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। पिछले कुछ दिन से लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो, न सिर्फ विरोधी पार्टी बल्कि अपनी भी पार्टी में। क्या इसी बात का एक हवाला दिया जा रहा है कि इसी हफ्ते इस्तीफा दे देंगे जस्टिन ट्रूडो? इन खबरों में कितनी सच्चाई? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम देखते आए हैं, ट्रूडो पिछले कुछ टाइम से ट्रूडो पे बहुत इंटरनली बहुत प्रेशर है। ट्रूडो के कितने जो की कैबिनेट के की मेंबर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और एक के बाद एक रिजाइन हुए। फिर उसके बाद उनके कैबिनेट के एक अहम सिख नेता जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने भी उनके खिलाफ ओपनली प्रोटेस्ट करा कि जो इनकी पॉलिसीज हैं वो कनाडा के लिए कनाडा एज अ कंट्री के लिए बहुत घातक है। उस वजह से उन पे प्रेशर है। वो बार बार हम देखते गए कि भारत पे इल्जाम लगाते गए कि आपने जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं उन पे आपका मारने का जो आशंका भारत पे डालते रहे। और कितनी बार ऐसे क्योंकि क्या है कि वो जो खालिस्तानी जो लॉबी है कनाडा में जो वर्क करती है, वो कहीं ना कहीं ट्रूडो का प्रेशर उन पर, उनका जो ट्रूडो पर प्रेशर था वो बहुत देर से, काफी टाइम से झलक रहा था। ट्रूडो उस वजह से परेशान थे काफी, इसीलिए बार बार इस तरह की एंटी भारत विरोधी स्टेटमेंट भी दे रहे थे, बीच में हमने देखा। तो इससे जाहिर है कि आने वाले कुछ टाइम में ट्रूडो जो आपने जो बात करी, बहुत काफी हद तक ये बात सच है कि वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उन पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। और ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आई जिससे दिखा रहे थे कि जो कनाडा के नेक्स्ट इलेक्शन होंगे उसमें जो है ऑपोजिशन पार्टी जीतेगी, ना कि ट्रूडो की पार्टी। तो ये सारी चीजें इस पे इशारा करती हैं कि ट्रूडो की जो अभी मद्देनजर जो करंटली जो हालत है ठीक नहीं है, और जो आने वाले कुछ टाइम में वो रिजाइन कर देंगे, या तो इस हफ्ते या तो नेक्स्ट हफ्ते, ये बहुत मुमकिन है। हाँ जी। आदित्य, जिस तरीके से अभी का सिनेरियो आपने पूरा बताया, जो कनाडा में चर्चा इस बात की लेकर हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है? क्या खालिस्तान को समर्थन करना बैकफायर कर गया, या जो बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय हैं और भारत को लेकर जो उलझुल आरोप उन्होंने पिछले दिनों लगाए हैं जिनमें कोई सबूत पेश नहीं कर सके, क्या भारतीयों के जरिए भी विरोध किया गया? क्योंकि ये भी पाया गया कुछ रिपोर्ट्स में तो कनाडा के अपने लोग भी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हैं। तो जो सबसे ज्यादा नुकसान कर गया वो क्या है? जी, दोनों फैक्टर, ये जो आपने बोला, एक तो ये खालिस्तानी का जो मैटर है, इसको जो वो उनका एजेंडा पुश नहीं कर पा रहे थे ट्रूडो, एक तो ये भी एक अहम रीजन है। और दूसरा रीजन ये भी है कि वहां बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे भारतीय कनाडा में हैं, उनके प्रेशर की वजह से भी रिजाइन करना पड़ा। क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का जो पर्दाफाश हुआ था, उसमें क्या आया था कि कनाडा के कुछ लोग, कुछ कनाडा की 2-3 यूनिवर्सिटी का भी नाम आया था जिसके जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। उसमें क्या था कि एक भारतीय परिवार यूएस के बॉर्डर पे मर गया था जिसमें इन्वॉल्वमेंट थी कनाडा
के कुछ एक कॉलेज के ऑफिशियल्स की। तो सारी ये चीजें हम अगर देखें, सारा कुल मिला के सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है ठीक है। कि जो ट्रूडो अब आने कुल वाले मिलाकर हफ्ते में चौतरफा रिजाइन घिरे कर दें। जस्टिन ट्रूडो और अब इस्तीफा देने की खबर है। बहुत ज्यादा विरोध चारों तरफ से था और इसीलिए इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य वाधवान, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने